बहुत बार टूटा हूँ तब जाके संभला हूँ। बॉडीली जब मैं नहीं कर पा रहा था तो देन आई थॉट चल यार एक मारते हैं, 2 मारते हैं, बियर ये वो। तो वो टाइम मेरे को काफ़ी नीचे ले गया था। सुशांत और मैं दोस्त बने ना और उसने एक चीज़ें समझाना शुरू करी। मेरे लिए वो मेरा एक लोएस्ट जिसे कहते हैं ना जब आप तूफान भी कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान भी कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, लोग समझ रहे हैं मेरी कश्ती भंवर में है। जी हाँ, ऐसे ही साहस और अपने टैलेंट के दम पर हर किसी के दिल को जीतने वाले, जिसकी कश्ती के बारे में लोगों ने ये सोचा कि भंवर में है, लेकिन वो असली में खिलाड़ी निकला और विनर भी निकला। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली करणवीर मेहरा। कैसे हैं भाई? क्या लाइनें मारी आपने, कमाल, मज़ा आ गया। शायरियाँ मतलब मैं भाई से सीखा हूँ ना वो। अरे मेरा तो बहुत शौक है, मैं तो लोगों की आप करता रहता हूँ कि आप थोड़ी जर्नी पे अगर मारनी हो तो मैं भी दे देता हूँ फिर। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो मैं अपनी सिर्फ बिग बॉस की नहीं लाइफ की जर्नी की भी बात कर क्योंकि ये लेता हूँ। सक्सेस स्टोरी है और मैं बिल्कुल, चाहता बिल्कुल, हूँ। क्योंकि मतलब जिस तरह से मैं निकला हूँ, मुझसे मिलने मेरी औकात आई है। मकान कच्चा था और बरसात आई है। अंधेरा होते ही चाँद आ गया छत पर, अंधेरा होते ही चाँद आ गया छत पर, उजाला लेकर ये रात आई है। आप जब बोल रहे हो ना, वो जो आँखों की सच्चाई है, जी। वो आपने ऐसे समेट दिया पूरी जर्नी को, ऐसा बिल्कुल, लगा बिल्कुल। रोंगटे खड़े करने वाले। बिल्कुल, मतलब मेरे को ये फ़ील है जो इस बार जो मेरी जीत हुई है ना, ये मेरी नहीं है, ये सबकी जीत हुई है। ऐसा लग रहा है जिससे मैं मिल रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि उनके घर का लड़का, बेटा, भाई प्रेमी, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड वो जीता है कोई। तो वैसी वाली फीलिंग से लोग मिल रहे हैं मुझे। बहुत मुझे खुशी है। ये भी लगता है कि हर उस शख्स को जिसको हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है, हाँ, उसकी भी जीत है, बिल्कुल, इसलिए बहुत बिल्कुल। रिलेटेबल है। इनफैक्ट मेरे को एक पीटर डी का इंग्लिश वर्स याद है कि ट्राई, ट्राई, ट्राई अंटिल यू फेल, बट दिस टाइम फेल अ बिट बेटर। तो मैं फेल कर करके पहुंचा हूं और फेलियर ही है जो सिखाता है तुम्हें सब। सक्सेस कुछ नहीं सिखाती तुम्हें। सक्सेस गलत राह पे आपको भेज सकती है अगर सही टाइम पे ना आई हो तो आई एम ग्लैड कि मुझे लेट मिली है, मेरे को इसकी समझ है, उसको कैसे हैंडल करना है, कहाँ रहना है, ज़मीन पे ही रहना है। कोई बात नहीं, दो ट्रॉफियाँ आ गई हैं तो इंसान अच्छा रहना है। वो बोलते हैं ना कि सीधी छलांग मार के जो ऊपर पहुंच जाते हैं, वो गिरते भी उतनी तेजी से हैं, बिल्कुल। और जो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी जिसको बोलते हैं और उससे चलते हैं, वो शायद मतलब जो लिफ्ट आपको ऊपर ले जाती है और उस लिफ्ट में जितने लोगों को मिलते हो ना, वो जब वापस आ रही होती है तभी वही लोग दिख रहे होते हैं। तो उनको वैसे ही मिलो जैसे जब वापस आ रहे हो तो आपको उतना ही प्यार दें वापस। भाई सक्सेस स्टोरी की बात करें, जर्नी की बात करें, और बचपन की बातें ना हो तो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। शुरुआत से बात करते हैं। बिल्कुल, पैदा हो जाता हूँ। जो ज़हन में जो यादें हैं आपकी बचपन को लेकर, वो बताइए। अगर मुंबई की बात करूँ तो जब आना था तो सिर्फ यही था कि भाई सबको दिल्ली के लड़कों को ये होता है कि शाहरुख खान बनना है। मैंने तो प्लॉट भी देख लिया था मन्नत के साथ, एक पंजू पंजू महल करके। मैं कहा ये गैलेक्सी और इसके बीच में ये भी ले लूँगा। क्या कहते हैं, नेरोन पॉइंट पे जाके बोल भी दिया था आई ओन द सिटी। सब हो गया था वो सब, लेकिन चीज़ें पड़ नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था कि यार और वो हार 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 कि क्यों नहीं हो पा रहा यार, सारे आगे निकले जा रहे हैं। तो वो चीज़ें ज़हन में थी, लेकिन फिर मेन एक काम आया जब, बेस्ट बात थी जब सुशांत और मैं दोस्त बने ना और उसने एक चीज़ें समझाना शुरू करी। एंड द वे ही डिड थिंग्स एंड द वे ही वाज इन लव विद द क्राफ्ट, दैट आई इम्बाइब्ड। उसको अगर पूछो ना यार भाई कितने, कह रहा पता ही नहीं कितने पैसे हैं। तो मैंने कहा यार पैसे एक्चुअली इज नॉट द डिफाइनिंग थिंग अबाउट सक्सेस। सक्सेस ही कि तुम कितना खुश हो, और तुम खुश किससे हो रहे हो, अपनी आर्ट को दिखा के। अब वो आप एक जना देख रहा हो, 2 देख रहे हो, 10, उससे क्या, तुम्हें अंदर से खुशी तो उसी से हो रही है कि यार आपने एक जने को अपनी आर्ट दिखाई और वो खुश हुआ, इस चीज़ से तुम्हें खुशी हुई। अब वो तुम्हारी किस्मत पे है कि तुम कितने अच्छे हो कि कितने लोग देखें। अपने अंदर की वैल्यू बढ़ाओ, तब ऊपर जाओगे। सिर्फ वैल्यू के चक्कर में मत जाओ, वैल्यू मिलेगी तब आप बड़े, ऐसा नहीं होगा। So those are the things that I kept learning from all the friends who have made it big in life. ऐसा वो वक्त आया था जो करियर में कि खुद के ऊपर सेल्फ डाउट सा हो गया था? अरे कई बार आया, बहुत बार टूटा हूँ तब जाके मतलब संभला हूँ। हौसला कैसे मजबूत करते थे उसमें? मैं हमेशा अपने आप को एक डूइंग में रखा। मैंने कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं होने दिया, चाहे वो कुछ भी चीज़ें हो, मैं करने में रहा। जिम जाना है तो जाना है, थिएटर करना है तो करना है, यहाँ से पकड़ के उधर बस लेके उधर ऑटो, वहाँ से उधर, वो करता रहा मैं। इट वॉज नेवर, जब मैं घर पहुंचा तो ऐसा था कि मर जाता था मैं, सोता नहीं था मैं। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? कोई ऐसी बात या कोई वाक़या याद आ रहा है जब ऐसा लगा कि अब नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा टूटे?
ये अच्छाई भी है और बुराई भी है। मेरे को एक, मैंने शायद किसी को बताई नहीं है बात, मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स करता हूँ, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्टिंग वर्कशॉप्स हैं, और सब अलग अलग मेथड्स हैं हर चीज़ के। तो आई रिमेंबर मैं एक ऑडिशन देने गया था जहाँ पे सारी अपनी जो तालीम है सीख के, मैंने बोला यार उसको बड़ी देर से प्रिपेयर करके मैं गया वो करने, और जब मैंने टेक दिया तो पीछे कास्टिंग वाले ने बोला कि हाँ हाँ ठीक है अब करो। मतलब आप रिहर्सल कर रहे थे ना, हो गया ना ये चीज़, ऐसा तो लगा ही नहीं कि आपने एक्टिंग की है। तो वो एक कॉम्प्लीमेंट भी था उस टाइम के लिए, और एक बुरा भी फील किया कि मैंने कहा यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ मैं, जो इनको ये नहीं लगा कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर जब मैं अपने गुरु के पास गया और मैंने बताया उनको, तो उन्होंने बोला ये तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था यार, कि लगा ही नहीं कि तूने एक्टिंग करी है। सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एंड वर्क ऑन इट मोर। देयर विल बी अ राइट पर्सन हु विल सी दैट एंड विल कास्ट यू। वो कौन सा वो एक वक्त था जिस समय डिप्रेस भी हो गए, अल्कोहल और बाकी चीज़ों की भी उस चीज़ में घुस गए? वो मेरे ख्याल से एक्सीडेंट की बात की चीज़ जी मेरे पैर में ना एक प्लेट डली हुई है आज जिससे, भी है जो, आज भी है, अब रहेगी अब। अब बिग बॉस में बहुत फेमस भी हो गया वो। बिल्कुल, और खतरों में सबसे ज्यादा फेमस था क्योंकि करंट वरंट देते थे और एकदम पैर बजता था ये। तो उस टाइम ऐसा था ना कि बॉडी, बेड रेस्ट पे हो आप, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तब तो दिमाग ऐसा नहीं था कि कुछ लिखूं, कुछ करूं, कुछ पढूं। पढ़ने में मैं डिसलेक्सिक हूं तो बिल्कुल ही अवॉइड करता हूं, मैं तो सिर्फ वीडियो देख रहा हूं, कुछ चीज़ें कर रहा हूं। बॉडीली जब मैं नहीं कर पा रहा था तो देन आई थॉट चल यार एक मारते हैं, दो मारते हैं, बियर ये वो। तो वो टाइम मेरे को काफ़ी नीचे ले गया था, मुझे उस लगता है। समय क्योंकि मेरे ख्याल से वो रिश्तों का भी खराब दौर था, वो भी एक साथ सभी चीज़ें। जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो मैं उस चीज़ को भूलना ना चाहूँगा। अब जब दिया है तो एकदम खोल दिया ना आसमान पूरा। तो सब ये ज़िंदगी की वो है, मैं अपनी कोई भी गलती को नज़रअंदाज नहीं करूँगा। अगर ज़िंदगी जीने का दोबारा मौका मिला तो सब कुछ ऐसा ही करूँगा। आई ऑलवेज से दैट आई डोंट मेक मिस्टेक्स, इट्स द मिस्टेक्स दैट हैव मेड मी। अगर वो गलतियाँ नहीं की होती तो आज यहाँ आपके साथ नहीं बैठा होता। ये वही दौर है जब सुशांत आपको काफ़ी वो समझाने की भी कोशिश करते थे, अपनी अच्छी चीज़ें भी जी, जी, सिखा जी, रहे थे। वो कांस्टेंट जब तक हम रहे हैं तब तक वो था एक टाइम पे, एक गाइडिंग फोर्स। छोटा था मेरे से एज में काफ़ी, बैरी जॉन में हम, मतलब मेरा जूनियर था, शामक में जूनियर था, बट बहुत कमाल चीज़ था वो, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। आपको कोफ्त होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा, अकेला था तब आप उस समय शायद उस तरीके से जैसा आपके साथ वो बिल्कुल, था वो बिल्कुल, नहीं दे पाए। बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, कि एक दोस्त का टाइम पे मैं स्पेशली इतनी बड़ी चीज़ पे, और वो तो घर पे भी आके रह के गया हुआ है मेरे दिल्ली, और ऐसे ही बैठ जाता था नीचे मेरी मॉम के पैरों पे। और जब मैं दिल्ली में था मुझे याद है, और मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि ऐसा कुछ हो गया है, तो मैंने अपनी मॉम और अपने ब्रदर इन लॉ और बहन को बोला कि, पहले तो उसको बोला कि अरे नहीं उसकी कोई मैनेजर है उसका हुआ है, तेरे को पता नहीं है। उसने बोला टीवी ऑन कर भाई, तेरे को मैं बता रहा हूँ। तो जिस कॉन्फिडेंस से उसने बोला तो मैं भी थोड़ा डर गया था, बट विश्वास नहीं कर रहा हूँ। बट मैंने इनको पहले टीवी ऑन करने से पहले बुलाया और बोला देखो कुछ हुआ है, डोंट, मतलब बुरा जो भी फील करोगे देख लेना, जरा अपने आप को संभाल लो पहले। क्या है क्या है क्या है? टीवी ऑन किया और हर चैनल पे यही था, बार बार बदल के देखा कि फेक तो नहीं है। और उसके बाद हमने 3-4 घंटे एक दूसरे से बात ही नहीं करी, हम कुछ बोल ही नहीं पाए कि क्या हुआ है। और बस आई थिंक फर्स्ट टाइम हमने हग ही किया एक दूसरे को कि भाई कैसे। और इट वाज वेरी वेरी, मेरे लिए वो मेरा एक लोएस्ट जिसे कहते हैं ना, जब अपना आप चले जाता है कोई, और पूरी दुनिया को ये लगा कि उन्होंने कुछ कोई अपना खो दिया। अपना खो दिया या और बिल्कुल ऐसा था। आज तक ट्रेंड करते हैं ट्विटर पे अरे उनके वो बिल्कुल फैंस। बिल्कुल, वो बड़ा खुश होता था, चीज़ों को दिखाता था मेरे को, ये ट्रेंडिंग हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, करके गया तो हिला ही गया सबको। आप आपकी जर्नी को मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग सिद्धार्थ से भी वो कंपेयर करते हैं। जी, वो भी बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ उसकी बड़ी बॉडी होने का राज ये था कि उसका दिल बहुत बड़ा था, तो वो कहीं और फिट ही नहीं हो सकता था। तो ही वॉज अ वेरी वेरी जनरस और एकदम दिल फेक लड़का था वो। तो आई विश बोथ ऑफ देम वर हियर टू सी दिस जर्नी ऑफ माइन। आपका वीडियो देख रहा था मैं शुरुआती दिनों का, रिमिक्स के दौरान। हाँ 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 उसमें ऐसा लग रहा था कि वो यंग शाहरुख खान है आपके हाँ अंदर। हाँ, बिल्कुल मैं और वही। वो पूरा मतलब अगर उनका भाई होता तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था हम शक्ल जैसा। और वो जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक मासूमियत होनी चाहिए, और वो
रूपरेखा हर चीज वो दिखाई दे रही थी। आपने देखा है वो वायरल हो रहा है, आज भी वो वीडियो चल रहा है। मतलब मैं तो आया ही था ना कि मेरे को तो बस मन्नत के साथ एक जन्नत बनानी है अपनी, तो हमेशा से दिल्ली के हम सारे लड़के यही थे कि भाई शाहरुख खान जनी होनी चाहिए, एक गौरी खान होनी चाहिए, एक मन्नत होना चाहिए, गाड़ियाँ, पैसा, जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ। बट देन धीरे धीरे रियलिटी हिट करती है और अब सोचते हो कि उस बंदे ने इतनी मेहनत करी है, इतना कुछ किया है, वो तुम 1% भी नहीं करोगे तो सिर्फ चाहने से थोड़ा ना हो जाएगा। आपने फिल्मों में भी काम किया है, मैंने आपकी जी जी फिल्मों जी, को भी काफ़ी देखा है। काफ़ी फिल्में भी करी। लेकिन आपको ये भी लगता है कि वो जो जैसा आप बता रहे हैं कि जो संघर्ष है, आपने मेहनत हमेशा की है, लेकिन वो जो पहचान मिलनी चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, वो अब जाके धीरे-धीरे मिलना शुरू हुआ है। बिल्कुल, और मैं बहुत और ज़्यादा हम्बल हो गया हूँ इस चीज़ से। सही टाइम पे मिला है सब कुछ जो मिला है, क्योंकि अगर ये पहले मिल गया होता शायद इस चीज़ की कदर इतनी नहीं करता मैं। कहाँ से आपको पहली बार याद आ रहा है कि एक्टिंग के लिए वो जो अंदर में एक तूफ़ान था या एक्टिंग करना है, ये कहाँ से जागा? ये मेरे को बचपन से ही, मेरे पापा एक्चुअली अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फ़ैन थे, वो हेयर कट भी वैसा रखते थे, उनकी फ़ेवरेट फ़िल्म शराबी थी, वो थोड़े से अल्कोहलिक भी थे। तो वो बचपन से ही मेरे को, शहनशाह आई थी तो वो कॉस्ट्यूम ला देते थे, दीवार का बना देते थे मेरे बर्थडे पे। तो बचपन से ही थोड़ा बहुत कीड़ा था। स्कूल में मैंने बहुत ड्रामा, थिएटर, कॉलेज में सब किया है। और फिर जब कॉलेज के टाइम पे मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो बैरी जॉन वाज़ द ओनली थिंग, बिकॉज़ आप एनएसडी के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए था। मैं गया था एनएसडी भी, तो तब मैं 9th में था। उन्होंने बोला भाई पहले पढ़ाई कर, फिर ये कर, फिर ये ला। मैंने कहा इतने में तो बूढ़ा हो जाऊँगा मैं। कह रहे फिर भाग यहाँ से। फिर आई थिंक नेक्स्ट बेस्ट थिंग थी एफटीआई पुणे में, बट वहाँ के लिए तब ना रिसोर्सेज थे, ना इतना पैसा था, ना कॉन्फिडेंस था घर वालों को इतना, ना मेरे पे खुद को था। तो बैरी जॉन थे पास में ही घर के, तो मैंने उनकी वर्कशॉप ज्वाइन कर ली और फिर वहाँ से। बैरी जॉन से तो एक से एक बड़े जो जी जी हमारे जी, महारथी हैं वो सब आए हैं। बिल्कुल। मनोज वाजपेयी से लेके ऋचा चड्ढा से लेके कितने अनगिनत नाम हैं। बहुत लोग हैं, करणवीर भी हैं उसमें। जैसा भी आप बोलो, बट हाँ उन्होंने काफ़ियों को, उनकी तालीम अगर आप ले लो तो आप काफ़ी देर तक मंजे रहते हो। बहुत इरफान कम। सर भी। हाँ, इरफान सर भी। क्योंकि भाई बहुत कम उम्र में डैड का साया आपके सर से चला गया था। सिंगल मॉम, मम्मी ने अकेले इस तरीके से पाला आपको। वो जो एक वो होता है ना अपब्रिंगिंग, वो दिखती है कि आप, जैसे कि जिस चीज़ को मैं सवाल कर रहा था कि आप बिग बॉस में बहुत अच्छे दिख रहे हो। अच्छाई आपके अंदर ज़्यादा है, आप दूसरों को भी अच्छा-अच्छा बोल रहे हो। लोग एक्सपेक्ट करते हैं जब बिग बॉस के घर में जाओ, लेकिन एंड रिजल्ट अब इसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंड रिजल्ट अल्टीमेटली वो विनर के तौर पर आप है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो आपके अंदर जो भरा गया है अच्छी चीज़ें वो दिखाई देती हैं। अकेले आंटी को आपको जिस तरीके से वो अपब्रिंगिंग आपकी रही है, कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा? यार उन्होंने मेरे को तो कभी मुश्किल ऐसे फ़ील करने नहीं दी। मेरे लिए तो वो एक फ़ादर फ़िगर थे। मेरी नानी और दादी मेरी मदर थीं। मेरी बहन मेरे लिए मेरी दोस्त, मम्मी-पापा सब थी, उससे सब शेयर कर लेता था। तो मैं वैसे ही, आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय ऑल वुमेन, तो फेमिनिज़्म तो आ ही जाता है मतलब अपने आप ही अंदर। और घर के अंदर भी मेरे यही मुद्दे थे कि आप यार रिसोर्सेज़, खाना-पानी, बिजली तो ख़ैर उनकी ऑन रहती थी। ये सब वेस्ट मत करो जो मुझे स्कूलिंग से सिखाया गया था। क्योंकि प्लान ए, प्लान बी हो सकता है, प्लैनेट एक ही है भाई। प्लैनेट ए, प्लैनेट बी नहीं हो सकता। तो वो चीज़ एक मेरा बड़ा मुद्दा था, जो जिसके मेरे थ्रू एक जना भी सीख पाए तो अच्छी चीज़ होगी। और हेल्थ को देके मैंने ध्यान दिया कि भाई सुबह उठ के वर्कआउट करो, लोग मुझसे इंस्पायर होंगे। और नॉट दैट मैं इसलिए करता हूँ, मैं तो करता ही हूँ और मैं वो करता ही रहूँगा। तो अगर कोई और प्रेरित हो गया, हालाँकि जो मेरे सारे दोस्त कह रहे हैं भाई तेरे से होके जा रहा हूँ मैं, मेरे को खुशी हो रही है। और औरतों की इज़्ज़त कर लो, और क्या चीज़ चाहिए? वो तो जिस तरह, जिस जगह से मैं आ रहा हूँ, सिखाया ही जाता है। हमारे तो स्कूल में एक सीनियर भी निकले तो हमें खड़ा होना होता था। तो दैट इज़ इन मी। और लड़के-लड़के आपस में तोड़ो, लड़ो, जो करना है। तो वो मेरा बड़ा क्लियर था ये चीज़ें। सो दिस इज़ माय अपब्रिंगिंग। घर में बहुत बार आपके पिछले जो रिश्ते रहे हैं उनकी बात की गई, उनको रखते हुए आपको घेरने की कोशिश की गई। लेकिन जो आपने अपने रिश्ते बनाए, वो सामने दिखे और वो इतने मज़बूत बने कि वो अंत तक रहे और घर के बाहर जाने के बाद भी वो लोग आपके साथ हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। आपके लिए अब रिश्ते कितने मायने रखते हैं? रिश्ते ही होते हैं जो सब कुछ होते हैं। और मुझे लगता है कि लोग ही इम्पोर्टेंट हैं, जगह इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहे जहाँ मर्ज़ी पार्टी करने चले जाओ, घूमने चले जाओ, वो मैटर नहीं करेगा कभी। आप जिसके साथ हो वो मैटर करेगा। ये एक आई थिंक ज़ाकिर भाई का स्टैंड-अप भी है, जिसमें बोलते हैं कि भाई क्या लगेगा मैं स्वर्ग में अकेला चले जाऊँगा तो। चलते हैं ना नरक में, साथ में तेल में फ्राई होंगे, ये होंगे दोस्त यार अपने, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इट्स ऑलवेज़, क्योंकि आपका जाने में रह क्या जाएगा? आप पीछे अपना काम छोड़ जाओगे और अपना व्यवहार छोड़ जाओगे, उसी से याद रखे जाओगे आप। तो व्यवहार में तो रिश्ते ही आएँगे ना भाई, अरे वो अच्छा मस्त।
अब उसने वो ये किया था। दादी नानी वाली बात बता रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा कि वो जो करण के बाद में वीर लगा वो दादी का ही जी, वो, जी, जी, क्योंकि जी। दादाजी का नाम था उसमें करेक्ट, वीर। करेक्ट। मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर का नाम था विशेषनाथ वीर मेहरा। मेरे दादा का नाम था पीएल मेहरा, प्यारेलाल मेहरा। तो उनमें से मेरे को एक चूज़ करना था जस्ट टू मेक इट लिटिल बीट आ गया इसके अंदर, थोड़ा वज़न आ गया नाम में कि करण वीर मेहरा। तो ये आई थिंक 2016 में संजय जुमानी जी ने बोला था, तो मैंने कर दिया। ऐसी कोई बात भाई जो आपकी जर्नी की जो हमें या फैंस को नहीं पता है, जो आप बताना चाहो? नहीं, मेरी तो पूरी खुली किताब है, सबको पता है क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आई थिंक डोंट थिंक कि मैंने लेकिन कुछ, फिर भी बहुत सारी चीजें जो आपने अपने अंदर जज्ब करके रखा हो, वो जो सब तो बताना बिग चाहो? बॉस में निकाल दिया होगा मैंने। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो रह गई हो किसी को बताना, अपनी जर्नी के बारे में, या मैं कहाँ से हूँ, या आई डोंट थिंक आई हैव हिडन एनीथिंग। वन ऑफ द रीजंस दैट आई हैव वन द ट्रॉफी इज खुली किताब था मैं। मेरे जैसे जो क्रिटिक्स हैं आपके जो थे, और उनको उनको भाई और दोस्त कैसे बना लेते हो? क्या ऐसा जादू करते हो कि सब आपके रिश्ते उनके साथ अच्छे हो जाते हैं? क्योंकि मैं जैसे घर में देख रहा था, फिर वही बोलूँगा, अविनाश बोले ये अच्छा आदमी है, हाँ, ये लड़का ठीक है, यहाँ कुछ और देख के आया है इसलिए इस तरीके से कर रहा है, करेक्ट। या रजत है या विवियन है, वो कैसे कर वो लेते आई हैं? थिंक वो हाफ ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी। कई लोग एम्प्टी देखते हैं, मैं उसमें जितनी अच्छाई है वो देख लेता हूँ, उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। हालांकि लड़ूंगा मैं भी, फिर से आप क्रिटिसाइज करो तो मैं लड़ूंगा, लेकिन बेस्ट बात ये है कि मेरे को दिखती है कि कहाँ से आ रहा है। तो ये चीज़ इसलिए देख रहा है मेरे अंदर, इसीलिए इसको है। तो मैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम, जैसे सलमान सर ने बोला था कि नेक्स्ट टाइम मिलो तो और अच्छे इंसान, उनका या तो नज़रिया बदल जाए या तुम उससे और अच्छे इंसान हो जाओ जो आपको सोचते हैं। तो अब इस स्टेज में आ गया हूँ ना जहाँ पे आप अगर फादर होते तो उनकी इज्जत करते। एक टाइम था जब आप रिबेलियस होते हो, नहीं तुम्हें नहीं पता कुछ। अब आई थिंक वो थोड़ा उम्र का तकाजा है। सक्सेस क्या है आपके लिए? वेरी ऑनेस्टली मुझे सक्सेस के मायने पता ही नहीं है यार। मेरे को प्यार समझ में आता है, ये जो मिल रहा है। वोट समझ नहीं आते मेरे को। फेलियर समझ में आता है कि हाँ यार, मैंने लास्ट आया हूँ ना, मेहनत करनी है, कुछ तो करना है जिससे मैं आगे पहुंचूं। अब जब मैं आगे आ जाऊंगा तो मेरे को पता ही नहीं है कहाँ भागना है। अब जैसे बिग बॉस ने बहुत सही काम किया था, लाडला भेज दिया था कि ये है, तो मेरे को टारगेट दे दिया था कि इससे आगे निकलना है, भागो। तो मेरे को एक रेस पता थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि भाई ऐसा क्या करके आया है जो मैं नहीं करके आया। अगर आप मेरे को बोलते थे ना ये हार गया है खतरा का खिलाड़ी, यही जीतेगा, यही करेगा, तो मेरे को पता ही नहीं होता क्या यही बोल दिया। जो हालांकि मेरे को लग रहा है विवियन के लिए बैकफायर कर गया, क्योंकि एक लाडला बोल दिया, एक कर दिया, तो तुम थोड़े से शायद रिलैक्स हो जाते हो, बोलते चलो यार बैकिंग है कुछ। सो वो चीज़ मैं कभी भी नहीं चाहूँगा अपने लिए। मेरे को आप दो, और अगर आप मेरे को बोल दो ना तू ये नहीं कर सकता, तो वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, और करके दिखाऊँगा। तो जैसे बचपन में बोला जाता था कि क्या काम करता है लड़का, जिस काम से मना किया जाए वही करता है ये लड़का। तो दुख होता है कि गेम के चक्कर में, बिग बॉस की जर्नी के चक्कर में दोस्त या जो भी है एक पुराना साथी वो छूट गया। नहीं, कभी भी ऐसा कुछ नहीं फ़ील होता यार मेरे को। तो ना ना आपकी तरफ से अभी भी वैसा ही वो हाँ, है? हाँ, हाँ, मेरे को कभी भी, अभी मिलेगा संडे को आई थिंक फुटबॉल फिर खेल रहे होंगे हम, कुछ ऐसा वो नहीं था। तो हमेशा, जैसे मैंने हमेशा बोला कि उस टाइप का दोस्त ही नहीं थे हम कि हमें कुछ दुःख हो। हालाँकि अब 100 दिन की जर्नी के बाद तो हमें एक-दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता है, और काफ़ी मैं मतलब उसके नेचर के बारे में जानता हूँ और वो मेरे नेचर के बारे में जानता है। अब बाहर की दुनिया में आके हमें दोस्त रहना है, नहीं रहना है, वो तो हमारा चॉइस है ना। हमने 12 साल में 10-12 बार बात की है, फिर अगले 12 साल में 10-12 बार बात कर लेंगे। तो कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। एक और रिश्ता जो आखिर सवाल है मेरा, जी, जी, जी। जो बहुत ज़्यादा जिसके बारे में जनता जानना चाहती है, वो तो आपको पता ही है। वो मैं वही बोल रहा हूँ। बोलो, बोलो कौन सा रिश्ता? चुम और आपका रिश्ता क्या इस बार तीसरी बार ट्राई अच्छे से करके दिल से और इसको निभाने की कोशिश करेंगे? तुमको नहीं बताऊँगा। अब ये इसका आंसर चुम देगी, क्योंकि अब हम आ गए हैं, मैं इसको कहूँगा अब नॉर्मल वर्ल्ड में। वो हमारा नॉर्मल वर्ल्ड था जहाँ ना फ़ोन था ना कुछ और। अब हम अब नॉर्मल वर्ल्ड में हैं जहाँ पे सबके ओपिनियंस मैटर करेंगे। उनकी लाइफ में उनके रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स हैं जिनका फैसला होगा। मैं तो यार अपना सेकंड हैंड जवानी चल मुझे रहा है। आंसर मिल गया, मेरे भाई की तरफ से तो दिल का था और वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। हाँ, बिल्कुल वही रहेगा, और यहाँ पे आके जब हम मिलेंगे, आगे देखेंगे कैसे बात बढ़ती है, क्या होता है। इट्स ऑलवेज़ द गर्ल्स चॉइस, और मैं एंड तक साथ तो निभाना ही चाहूँगा, और जितने हमने अंदर मज़े किए इधर भी करेंगे। होपफुली हमारे यहाँ पे नॉमिनेशन और टास्क एक दूसरे के साथ ही रहे। वो जनता नॉमिनेट करेगी और विनर के लिए। जी, जी, जी।